अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, वो भी बेसिक टू एडवांस। तो आज हमारा ट्रेडिंग की क्लासेस में डे 15 है और लेक्चर नंबर भी 15 है। बात करते हैं हमारी इससे पहले की वीडियो में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और स्पिनिंग स्टार। हम इनको देखकर कैसे ट्रेड लगा सकते हैं और जब ये आते हैं तो मार्केट उठती है या फिर गिरती है। तो अब बात करते हैं हमारी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 CP में बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग के बारे में, और इसका दूसरा नाम जो दूसरा इसका यूज़ है वो है कि हमें कैसे पता चलेगा कि फेक आउट के बाद मार्केट नीचे आ जाएगी या फिर दोबारा से ऊपर उठ जाएगी, या फिर ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे आएगी या फिर उठेगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। आप ये बोलते होंगे कि भाई जब भी आते हैं ये बोलते हैं कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, और डे और लेक्चर का भी बोलते हैं। ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, एक-एक वीडियो मेरी देख रहे हैं, मेरी वीडियो का वेट करते हैं और मेरे कोर्स के साथ चल रहे हैं, ठीक है? जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं मुझसे सिंपल अल्फाज में। उनके लिए कि ताकि वो वीडियो जब देखें उन्हें पता हो कि इससे पहले यही वीडियो हमने देखी थी। कोई वीडियो बीच में स्किप ना हो जाए, ठीक है? प्रॉपर वो सीख सकें, इसलिए मैं वो बोलता हूँ। अब बात करते हैं कि सेकंड चीज़ जो आपने बोला है कि मैंने बोला है, आपने नहीं। बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग। अब कुछ लोगों के ज़हन में ये आ रहा होगा जो बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग है वो तो मैंने पहले वीडियो में समझा दिया हुआ है 2 CP में। तो अब ये 3 CP में बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग कैसे आती है? थोड़ी-सी आपको रिवीजन करवा देता हूँ एक दफ़ा, उसे देख लेना आपने, ठीक है? आपको पता है कि बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग मार्केट की 40 टू 50% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करती हैं। ये हमें बताती हैं कि क्या ये ज़ोन मार्केट को उठाएगा या फिर गिराएगा, और ये हमें बताती हैं कि कौन-सी चीज़ उठाती है या गिराती है। मैंने आपको ये बताया था बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग के बारे में, इनके बारे में। अंडरस्टैंड? यही बताया था ना? ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है कि ये ऐसी होती हैं, जब ये आती हैं ऐसे बुलिश आती है तो मार्केट उठती है, बेरिश आती है तो मार्केट गिरती है। अंडरस्टैंड? फिर मैंने आपको नेक्स्ट जब 2 CP में एक चीज़ समझाई थी, वो थी हमारी ये चीज़। 2 CP में हमारे हिडन हैमर, ठीक है? जो मेरा कैंडल कॉम्बिनेशन को हम यूज़ कर कर करते हैं, जिसको मैंने अपना हिडन नाम दिया हुआ है, ठीक है? वो था हमारा हिडन हैमर कि किस तरह एक हिडन हैमर बनता है और हम इसको कैसे देखते हैं। अंडरस्टैंड? समझ आ गई आपको इन दोनों चीज़ों की? अब जब हिडन हैमर बनता है, उसके बाद भी तो एक बुलिश या बेरिश एंगल्फिंग बनेगी ना? बनेगी या नहीं? अब हम देखेंगे कि हिडन हैमर के साथ हमारी बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग के बारे में, ठीक है? तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा है इसके ऊपर 3 CP के ऊपर, कि 3 CP में हमारी एक बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग कैसे बनती है। जो लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियो पे आए हैं, शायद आपको इन चीज़ों की समझ ना आ रही हो। भाई अगर आप लोग फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट तो नहीं खैर अभी कंप्लीट हो रहा है, मैं डेली डे बाय डे अपलोड कर रहा हूँ। कुछ वीडियो मैंने बेसिक उसमें क्लियर कर दिया हुआ है, अब हम थोड़ा एडवांस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर जाके आपको इनकी समझ अच्छे तरीके से आएगी, ठीक है? चलें, अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, सॉरी अदर स्पै मेरे ना थोड़ा-सा आज बोलने के चक्कर में ना तलफ़्फ़ुज़ का थोड़ा इश्यू हो रहा है, तो इग्नोर करना है भाई, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं कि अब एक तलफ़्फ़ुज़ गलत हुआ है, मैं पूरी वीडियो फिर से रिकॉर्ड करूँ, मैं एक दफ़े रिकॉर्ड करता हूँ, जो भी होता है बस ठीक है। चाहे अच्छी है, चाहे बुरी है, समझाना मेन मोटिव है, ठीक है? और इंशाल्लाह समझाने में आपको कोई भी कमी नहीं होगी। बेस्ट दूँगा मैं अपनी तरफ से और कोशिश करूँगा कि जितने आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया जा सकता है, मैं समझाऊँ। अंडरस्टैंड? चलें, अब हमारा आते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है? हमारा टॉपिक है 3 CP, ठीक है? 3 CP, CP, ओके? ये जो को मैं अपना कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ये हमारा है एमआरवी, ठीक है? एमआरवी के मुताबिक। अब बहुत से लोग शायद जिन्होंने पहली दफ़ा मेरी वीडियो देखी हो या फिर नए आए हों, वो उनके ज़हन में एक क्वेश्चन होगा कि ये तो एमआरवी का टॉपिक नहीं है, किसी और कॉन्सेप्ट का है। तो भाई एमआरवी मैंने खुद से नेम दिया हुआ है, ठीक है? आपको कहीं भी पहली बार देखने को नहीं मिलेगा।
उसके बाद एमआरवी में क्या चीज़ है, एमआरवी में हमारी एसएमसी, एमएमसी, आईसीटी जो भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम करते हैं, मैंने उन कॉन्सेप्ट के टॉपिक लिए हुए, कुछ-कुछ टॉपिक, हर एक टॉपिक नहीं लिया और उसमें कुछ अपना ऐड करके मैंने आपको एक नेम दे दिया, यानी कि ये सारे टॉपिक की एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है? जैसे हमने कैंडल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, इसी तरह ये सब टॉपिक का एक कॉम्बिनेशन है। अंडरस्टैंड? सॉरी, सब कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? 3 सीपी, सीपी का क्या मतलब है? जो न्यू मैंने बता देता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो पुराने होंगे तो पता ही होगा, ठीक है? 3 सीपी में हमारी अब बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग, फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? फेक आउट और ब्रेकआउट भी मैंने आपको कैंडल कॉम्बिनेशन में बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे पता चलेगा जब फेक आउट हुआ है, तो क्या मार्केट रिवर्स होगी उस जगह से या ऊपर उठ जाएगी? पहले बात करते हैं हमारे बुलिश पैटर्न के बारे में, ठीक है? बुलिश कैसा होता है? बुलिश, ये क्या हो गया है भाई? स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। अंडरस्टैंड? बुलिश, बुलिश का आपको पता है कि जब मार्केट उठती है और बुलिश पैटर्न क्या काम करता है, मेरे हाल में मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओके, बुलिश, सबसे पहला जो हमारा है बुलिश के बारे में बात करते हैं। ये लाइन किधर लग गई? आधी बातें तो मैं खुद कर रहा था वैसे तो देखा जाए तो, है ना? चलें, ओके, मैं चाहता हूँ कि एन्जॉय करते हुए और आपको समझाऊँ जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती रहे और मेरी गलतियाँ भी जो मैं बोलने में करता हूँ वो छुपती रहे, ठीक है? बुलिश, बुलिश एंगल्फिंग जैसा कि हमारा एक हिडन हैमर बनता है, ठीक है? हिडन के बारे में तो आपको पता है ना, कैसे हमारा हिडन हैमर बनता है? ऐसे हमारी बनी है एक रेड कैंडल, ठीक है? ऐसे हमारी रेड कैंडल बनी है ये, ओके? इसका कलर भी रेड हो जाता है, ये होगी रेड कैंडल। चलो जी, ये होगी। अब इसके साथ हमारी एक बनी है फौरन ग्रीन कैंडल ऐसे, ठीक है? ऐसी बात, यही है ना? जब मार्केट नीचे आ रही होगी ये तब भी बनेगा ना, ऐसी बात ही है ना? ऐसे हमारी मान गई है ग्रीन कैंडल, मार्केट ऐसे नीचे आ रही है, ठीक है? हमारे किसी भी की ज़ोन पे पहुँची हुई है, इस जगह पे हमारा एक है की ज़ोन, ठीक है ना? इस जगह पे, की ज़ोन ऐसा ज़ोन होता है जहाँ से मार्केट ने उठना होता है, ठीक है? तो इस तरह हमारी मान गई ये ग्रीन कैंडल, ठीक है? अब इन कैंडल को कंबाइन करें, इन दोनों कैंडल को कंबाइन करें, मैंने आपको बताया था, ठीक है? अब हम रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल को मिलाएँ ना, तो ये क्या हो जाएँगी, इनको कंबाइन करने के बाद जो बायर और सेलर्स हैं ना, वो दोनों ऐसे मिल जाएँगे, ठीक है? मिलने के बाद क्या पीछे बच जाएगा, विक रह जाएगी, ठीक है? कंबाइन हो जाएँगे दोनों, पीछे विक रह जाएगी। इसका ये मतलब है कि मार्केट ऐसे नीचे आई है, ठीक है? इस तरह नीचे आई है, अंडरस्टैंड? ऐसे नीचे आई है, ठीक है? उसने नीचे आने में जब जो टाइम था उसका 1 मिनट की कैंडल थी ये, ठीक है? नीचे आने में उसने क्या किया, 1 मिनट की कैंडल थी, ये नीचे आई है, ठीक है? वो 1 मिनट में नीचे ही आ पाई है, लेकिन वो वापस उठना चाहती थी, हैमर बनाना चाहती थी। क्या हुआ? उसके पास इतना टाइम नहीं था, फिर उसने क्या किया है, 1 मिनट में अपनी कैंडल क्लोज़ की है, देन उसके बाद एक और कैंडल अपनी बनाकर नेक्स्ट ही कैंडल में, उसके साथ ही वाली कैंडल में ही क्या किया है, वो कैंडल ऊपर की तरफ उठ गई है, ठीक है? क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो 1 मिनट में वापस आकर ऊपर जाए। तो उसने क्या किया, 1 मिनट के बजाय 2 मिनट ले लिए एक हैमर बनाने में, ठीक है? इस तरह हमारा कैंडल कॉम्बिनेशन का यूज़ होकर एक हैमर बन जाता है। अब हैमर बन गया, सिंपल हैमर के साथ अगर एक इंगल्फिंग होगी, इंगल्फिंग हमारी ग्रीन मारूबोज़ू, ठीक है? अगर इसके साथ इस तरह आ गई एक ग्रीन मारूबोज़ू, ठीक है? जब ग्रीन मारूबोज़ू, ये मैंने आपको उसमें समझाया हुआ है कि हमें इसमें क्या-क्या देखना पड़ता है, क्या-क्या नहीं देखना पड़ता, वो टोटली मैंने 2 सीपी में समझा दिया हुआ है, ठीक है? बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग में। तो आप वहाँ से भी जाकर वो वीडियो देखकर इसको समझ सकते हैं। इस तरह ग्रीन मारूबोज़ू आ गई, इसका मतलब है कि अब जिस भी ज़ोन पे मार्केट होगी, वहाँ से मार्केट उठ जाएगी। अंडरस्टैंड? समझ आ गई? इसके बारे में क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? एक ऐसा हो गया। अब हैंगिंग मैन कैसे बनता है वो भी आपको पता ही होगा, ठीक है? क्योंकि ये सब कुछ मैंने पहले समझाया हुआ है आपको, अंडरस्टैंड? ठीक है? अब हैंगिंग मैन की बात करते हैं। हैंगिंग मैन कैसे बना? एक ऐसे मार्केट आई, ठीक है? इस तरह, ओके? मैं इसको ना सेंटर पे रखता हूँ ताकि फिर मैं आपको फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में भी बता सकूँ। अब मार्केट आई ऐसे, ठीक है? उसने क्या किया? ऐसे एक रेड कैंडल बनाई, अंडरस्टैंड? इस तरह। यहाँ पे बनी हमारी एक रेड कैंडल, ओके? नो डाउट किसी भी की ज़ोन पे बननी चाहिए ये, ठीक है सर?
हर जगह पे नहीं आपने इसको यूज़ करते रहना, ठीक है? वैसे कैंडल कॉम्बिनेशन करके ये देख सकते हैं कि मार्केट क्या बुलिश होगी या फिर कैंडल कंबाइन करके यहाँ पे क्या बना रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जब उठाने या गिराने की बात आएगी वो हमारे की ज़ोन पे सब कुछ होता है। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी, वो ग्रीन कैंडल कहाँ तक बनी? रेड कैंडल से नीचे तक, ठीक है? इस तरह। अब मैं एक बात सोच रहा हूँ, जो लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियो में आए होंगे वो बोल रहे होंगे सर ये कौन-सा टॉपिक समझा रहे हैं? पता नहीं क्या बता रहा है, ये कितनी मुश्किल ट्रेडिंग है, ठीक है? लेकिन जो मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि भाई ये कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल ईज़ी है, उन्हें समझ आ गया हुआ है। मैंने इतना आसान बच्चों की तरह उन्हें समझाते हुए लेके आया हूँ, उनके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी अब, ठीक है? तो कुछ वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है? अगर ट्रेडिंग रियल में सीखना चाहते हो। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक हैंगिंग मैन, क्यों मार्केट डाउन आई, ठीक है? उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो वापस जाए, उसने क्या किया, ग्रीन कैंडल बना दिया, ठीक है? इसके बाद अगर आती है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ठीक है? ऐसे हमारी आती है एक ग्रीन कैंडल, ओके? इस तरह ये कैंडल काफ़ी मोटी हो गई है, ठीक है? इसने खाना ज़्यादा खा लिया तो इसको इग्नोर करना है, ठीक है? अगर ऐसी हमारी ग्रीन मार्बल्स आती है, फिर से ये हमारा हो जाएगा बुलिश पैटर्न, ठीक है? बुलिश पैटर्न नो डाउट मार्केट को उठाता है, क्लियर? अब मैं आपको एक साइड ही समझाऊँगा, सेकंड साइड आपने खुद समझनी है। बेरिश पैटर्न कैसे होगा? अगर यहाँ पे रेड कैंडल आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे ग्रीन आ रही है, वहाँ पे रेड आ जाएगी, ठीक है ना? चलें खैर है, नो मैं कर दूँगा, आ गया। अब हम बात करते हैं कि ऐसे हमारी मार्केट गई है, ठीक है? इसमें हम बात करते हैं किसकी, हमारे एक शूटिंग स्टार के बारे में, ठीक है? मार्केट ऐसे अप गई है, अंडरस्टैंड? अप जाते हुए उसने बनाई है ऐसे ग्रीन कैंडल, ओके? इस तरह, ठीक है? ग्रीन कैंडल बनाने के बाद उसने क्या किया, एक रेड कैंडल, ओके? यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से ज़ाहिर-सी बात है जहाँ से कैंडल क्लोज़ होगी वहाँ से स्टार्ट होगी। रेड कैंडल उसने बनाई है, जो रेड कैंडल थी वो ग्रीन कैंडल से हो गई है बड़ी, इस तरह, ओके? ये चीज़, ये हो गई ग्रीन कैंडल इससे बड़ी। क्लियर, सॉरी, रेड कैंडल। अब कैंडल को कंबाइन करें तो क्या बनता है हमारा, हमारा एक शूटिंग स्टार बनता है, ठीक है? अब अगर यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल आ जाती है, नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल आती है, वो ग्रीन कैंडल क्या करती है, वो इन दोनों को पिक समेत यहाँ से ऐसे कर देती है क्लोज, ठीक है? इस तरह वो ग्रीन कैंडल इसको कर देती है क्रॉस, ठीक है? क्रॉस करनी चाहिए, इससे नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, ये बात मेरी याद रखनी है। अगर यहाँ पे क्लोज हो जाए ना, इस जगह पे, फिर नहीं हम इसको इंगल्फ करेंगे, ठीक है? इंगल्फ का मतलब होता है कि उस पिक को क्रॉस करना, इंगल्फ करना, वहाँ जाकर बॉडी को क्लोज करना, ठीक है? ऐसे फिर बनेगा हमारा क्या, एक बुलिश पैटर्न, ठीक है? फिर हमारा ये बुलिश होगा, अगर ये रेड कैंडल को क्रॉस नहीं करती, तो हमारा बुलिश पैटर्न तब ये नहीं होगा, ठीक है? इसको रेड कैंडल को क्रॉस करना है, इसके बगैर हम इसको बुलिश पैटर्न नहीं मानेंगे। क्लियर? समझ आ गई शूटिंग स्टार के साथ? ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारे एक और जो पैटर्न है, उसके बारे में, इन्वर्टेड हैमर के बारे में, ठीक है? ये हमारा ज़ोन है एक, की ज़ोन, ठीक है? ज़रूरी नहीं इस ज़ोन को क्रॉस करे, इस ज़ोन के ऊपर-ऊपर भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ से भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट समझाया, फर्स्ट मैंने इसलिए ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है? ओके, मार्केट अप गई है, ठीक है? ये बनेगा टॉप पे, ठीक है? ये बॉटम पे ऐसा नहीं बन सकता, ये मेरी बात याद रखना है। खैर मैं आपको बताता हूँ बाद में जो बॉटम और टॉप, ठीक है? पहले ये समझ लें, ओके? ये ऐसे बनी है एक ग्रीन कैंडल, ओके? इस तरह हमारी ये ग्रीन कैंडल बनी है, क्लियर? ये ग्रीन हो गया इसका कलर। ओके, जल्दी-जल्दी करता हूँ यार, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मुझे 2-3 कमेंट आए थे, भाई को कोशिश करा करें थोड़ा जल्दी समझाया करें, इतनी लंबी वीडियो। यार क्या करें फिर, वो मतलब चीज़ को समझाना है तो फिर अच्छे से समझ आए तभी ना। तो इसलिए फिर वो थोड़ी बहुत हो जाती है, तो उसको तो अब आपने ही देखना है ना। ये ना देखा करें वीडियो लंबी है या फिर कैसी है, ये चीज़ देखा करें कि अगला समझा कैसे रहा है, कंप्लीट समझा रहा है या नहीं। अगर मैं छोटी-छोटी वीडियो बनाऊँगा तो फिर मैं आपको सही डीप में जाकर नहीं समझा पाऊँगा, ठीक है? ओके, तो ये हमारी हो गई क्या, रेड कैंडल। कैंडल को कंबाइन करें, ठीक है? क्या बनता है हमारा, क्या यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है यहाँ पे, नहीं बन रहा है, ओके? अब इन्वर्टेड हैमर के साथ अगर यहाँ पे आ जाती है एक और ग्रीन कैंडल जो ऐसे इसको इंगल्फ करती है, इस तरह, ठीक है? इसको इंगल्फ करना चाहिए ये दोनों कैंडल्स को, इनकी अगर वीक भी है उसको भी क्रॉस करना चाहिए। अगर इनके ऊपर ऐसे वीक है ना, ऐसे वीक बनी हुई है, इस वीक को भी क्रॉस करना चाहिए, ठीक है? तभी जाकर ये हमारा वैलिड
बुलिश इंगल्फिंग बनेगी, ठीक है? अगर विक को क्रॉस नहीं करती तो ये हमारी वैलिड बुलिश इंगल्फिंग नहीं होगी। ओके, इसके बारे में आपको क्लियर हो गया कैसे है ये, ठीक है? ये चारों पैटर्न आप देख लें, ठीक है? अब आपको शायद ये समझ ना आ रहा हो, ये हैमर है, ये हैंगिंग मैन है, ये क्या है? हमारा एक शूटिंग स्टार और ये हमारा क्या है? इन्वर्टेड हैमर। अब जिनको ये चीज़ें समझ नहीं ना आ रही, ठीक है? यहाँ तो वो पहली बात ऐसे लोग जो समझते हैं कि भाई हम ट्रेडिंग में बड़े मास्टर हैं, ठीक है? उनके सामने ये चीज़ आपने बनानी है। ये जो चारों चीज़ें हैं, जो कहते हैं ना मास्टर है, उन्हें पूछना है कि अगर आप कैंडल पढ़ते हैं, ठीक है? एक जो आपका जिसे 3 से 4 साल हो गए हुए हैं, उसे कैंडल पढ़नी नहीं आती, तो वो क्या किस चीज़ का मास्टर है? जो कैंडल को हम देख के ट्रेड देते हैं, ठीक है? मेन चीज़ होता है कैंडल को पढ़ना। तो जिसको ये कैंडल पढ़नी आ गई समझ लो कि वो मास्टर है, जिसको नहीं आई समझ लो वो गया गुज़रा है, ठीक है? खैर मेरे स्टूडेंट तो को तो आती होगी जिनको मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है? तो वैसे आपका अगर जिसने ये वीडियो ना देखी हो, लेक्चर ना देखा उससे ये चीज़ आपने ज़रूर पूछनी है, ठीक है? ये अभी आपको किसी को इसके बारे में समझ आ रही है, ठीक है? जो अभी न्यू है, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने बताना है, आपको लग रहा है कि ये हैमर और एक बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है? ये आपको लग रहा है एक बुलिश एंगल्फिंग है, यहाँ पे कोई हैमर है और एक ग्रीन मार्बोज हो, क्या आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे, इस जगह पे? क्या आपको यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार और एक ग्रीन मार्बोज़ू है? क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर और एक ग्रीन मार्बोज़ू है? अगर आपको लग रहा है तो फिर आपका ज़हन बहुत तेज़ है, अगर नहीं लग रहा तो फिर थोड़े से आप ना मतलब तेज़ की बात नहीं है, फिर मतलब ये नहीं मैं कहता आप कमज़ोर हो, लेकिन आपको कुछ ट्रेडिंग सीखने की भी ज़रूरत है। फिर आप अभी कैंडल को पढ़ नहीं सकते। अब बात करते हैं, ये देखनी कहाँ पे है, ठीक है? ये बनती कहाँ पे है? हमारा ये जो है ना, ठीक है? उसमें जो थी ना हमारी बुलिश एंगल्फिंग वो कहीं पे भी बन सकती थी। वो चारों में से कहीं भी बन सकती, लेकिन ये क्या है, ये दोनों एक-एक साइड बनती हैं, ठीक है? ये हमारी जो बनती है, ये हमारी बनती है बॉटम पे, ठीक है? डाउन। डी लिखना था, डब्ल्यू किधर लिखने गया? ओके, जस्ट वेट, हियर वी गो एंड ओके, ठीक है? ये हमारी कहाँ बनती है? डाउन, ठीक है? निचली साइड पे, बॉटम पे हमारी बनती है, ठीक है? किसी भी हमारी सपोर्ट पे, अंडरस्टैंड? डाउन को क्या हो गया? मरा हुआ मेरा डाउन है। ये भी जो चीज़ है, ये भी हमारी कहाँ पे बनती है? ये हमारी बनती है डाउन पे, अंडरस्टैंड? ये भी डाउन पे बनते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं डाउन पे, ठीक है? कैसे देखते हैं डाउन पे? ज़ाहिर-सी बात है एक रेड कैंडल जब बनेगी ऐसे, ठीक है? जब रेड कैंडल पीछे से बनती आएगी तो वो क्या होगी? वो ज़ाहिर-सी बात है वो डाउन पे ही ज़्यादातर बनेगी, ठीक है? और ये ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, तो फिर ये कैसे बनेगी? ये बनेगी ऐसे, ठीक है? टॉप की तरफ। ज़ाहिर-सी बात है ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये हम देख सकें। ये टॉप पे बनेगी हर हाल में, अंडरस्टैंड? ये टॉप पे बनेगी, ये भी जो है, ये भी कहाँ बनेगी? टॉप पे। ओके, ये दोनों चीज़ें बनेंगी टॉप पे, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब मार्केट ने ऐसे ऊपर जाना है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है तो मार्केट ने ऊपर ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाता है ना। कभी ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट डाउन तो नहीं ना आती। इसी तरह यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट डाउन तो नहीं ना आती। ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट कहाँ पे जाती है? ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारी एक बनी हुई है क्या? रेजिस्टेंस, ठीक है? अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे भी हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है। अब रेजिस्टेंस पे बुलिश का क्या काम होता है? भाई रेजिस्टेंस पे बुलिश का काम है आपको, एक सेकंड पहले आप ये चीज़ें सुनो। ये टॉप पे बनेगी, ठीक है? ये भी हमारी बनेगी टॉप पे, ओके? मैं खुद ही सवाल छेड़ता हूँ, ठीक है? और उस सवाल को थोड़ा-सा इग्नोर करके आगे स्टार्ट करता है। ये चीज़ें बनेंगी टॉप पे, ठीक है? ओके? अब ठीक है, ये चीज़ों को आपको क्लियर हो गया ना? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैं रेजिस्टेंस वाली बात कर रहा था, जब रेजिस्टेंस पे बुलिश एंगल्फिंग बनेगी तो हम उसको क्यों यूज़ करेंगे? बुलिश एंगल्फिंग को नीचे से मार्केट को ऊपर उठा के लेके जाती है, ऐसी बात है या नहीं? लेकिन अगर रेजिस्टेंस पे ही बुलिश पॉइंट बाँध रहा है, क्या हम उसको यूज़ करेंगे या नहीं? इसका जवाब है हाँ, हम यूज़ करेंगे, ठीक है? कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है? इस चीज़ को 2 मिनट आप साइड साइड पे करो, ठीक है? कैसे यूज़ करेंगे और क्यों करेंगे? आपके ज़हन में क्वेश्चन बहुत सारे उठ रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? अब बात करती है हमारी किसकी? फेक आउट की और ब्रेक आउट के बारे में, अंडरस्टैंड? अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक फेक आउट या ब्रेक आउट हुआ है, ठीक है? कैसे पता चलेगा? चलते हैं इसकी तरफ, ठीक है? अभी तो आपको ये पता चल गया ना
ये चीज़ें मैंने क्यों पहले समझाई है, फेक आउट और ब्रेकआउट का आपको देखा होगा आपने उस जगह पे मेरे थंबनेल पे। लेकिन मैंने सीधा फेक आउट और ब्रेकआउट क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अगर मैं सीधा फेक आउट और ब्रेकआउट इस्तेमाल करता तो आपको ऐसे समझ नहीं आनी यहाँ से ऐसे कैंडल बनी। अब मैंने आपको ये समझाया है ना, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग के बारे में। यहाँ आपकी 2 चीज़ें क्लियर हुई हैं। बुलिश एंगल्फिंग ने मार्केट को उठाती है, आपको पता होगा, ठीक है? अब बात करते हैं हमारी फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में। क्या इसी वीडियो में स्टार्ट करें? ये कितनी लंबी वीडियो हो गई? काफ़ी लंबी तो नहीं हो गई? यार ये बहुत लंबी हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में बात ना कर लें? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ना फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मुझे वो बेरिश भी समझाना है और ये 20 मिनट की वीडियो तो अभी हो चुकी हुई है। ठीक है? तो अभी की जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको ना वो थंबनेल जो मैंने आपको बोला वो मैं चेंज कर दूँगा वहाँ से, ठीक है? और यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ़ इसको बुलिश और बेरिश समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में बताऊँगा, वो भी इसी टॉपिक के ऊपर। अंडरस्टैंड? ठीक है? हमारा रियल फेक आउट और ब्रेकआउट कैसे होगा हमें पता चलेगा, ठीक है? बेरिश एंगल्फिंग के बारे में क्या बताना है, बेरिश एंगल्फिंग के बारे में यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ। जस्ट वेट। बेरिश एंगल्फिंग पहले जो मैंने आपको समझाई हुई है, पहले उसके ऊपर चलते हैं, फिर आगे आपको नेक्स्ट इसकी शेप के बारे में बताता हूँ। ये मेरी बेरिश एंगल्फिंग है, ठीक है? किसी भी 1 सीपी के साथ एक रेड कैंडल का आना, ठीक है? किसी भी 1 सीपी के साथ एक रेड कैंडल का आना वो हमारा बेरिश एंगल्फिंग होता है, ठीक है? अब बात करते हैं बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पे कैसे आएगी 3 सीपी, ठीक है? अभी फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में सॉरी स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता यार, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? बेरिश, एस एच, बेरिश। ये एच का क्या हो गया? चले स्टाइल मारने के चक्कर में ना एच की मत मच गई है। चले जो भी हुआ इग्नोर मारना, ठीक है ना? ये एच का ये डंडी से बनी हुई है ना उसको। बेरिश, अब बेरिश एंगल्फिंग कैसे बनेगी, ठीक है? बेरिश एंगल्फिंग ड्रॉ तो नहीं मैं करूँगा क्योंकि फिर से 20 मिनट का आगे लग जाने हैं। अब आपको समझाता हूँ, ये जो चीज़ बनी हुई है ना इस जगह पे, ठीक है? ये 2 कैंडल को मिलाकर, ठीक है? ऐसे एक चीज़ आपको समझाता हूँ, बाकी आपने खुद समझ जाना है, ठीक है? मैं आपको समझा देता हूँ हैमर के बारे में, ठीक है? हैमर हैमर नहीं सॉरी, मैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में समझाता हूँ, क्योंकि ये टॉप पे बनता है ना इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट ऊपर गई, ग्रीन कैंडल बनाई ऐसे, ठीक है? हमारे एक ज़ोन पे आई हुई है मार्केट, इस तरह, ठीक है? मार्केट ऊपर जाते हुए क्या किया है, एक ग्रीन कैंडल बनाई है। नो डाउट मार्केट जब ऊपर जाती है, तो क्या बनाती है? ग्रीन कैंडल्स, ठीक है? ये हमारा कोई भी एक की ज़ोन है। की ज़ोन फिर से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार-बार ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? ये इसको क्रॉस करके भी बन सकता है, इसके नीचे भी बन सकता है, मतलब विक भी टच कर सकता है, ठीक है? ये चीज़ें इसके ऊपर भी बन सकता है, अंडरस्टैंड? क्रॉस करके नहीं, इसके ऊपर या फिर इसके विक टच करके, अंडरस्टैंड? ऐसे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जैसे ग्रीन क्लोज हुई, रेड ने क्या किया, फौरन से नीचे आ गई, ठीक है? उसने अपनी जो क्लोजिंग है वो ग्रीन कैंडल से पहले ऐसे दे दी, ठीक है? ये हमारा बन गया एक इन्वर्टेड हैमर, नो डाउट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है? इन्वर्टेड हैमर ये बन गया हमारा। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब अगर यहाँ पे आती है रेड कैंडल, ठीक है? ऐसे ऐसे हमारी रेड कैंडल आती है जो हमारी वीक सब कुछ जो भी उसकी बन रही है वो सबको क्रॉस कर रही है। अगर इसमें वीक है तो उसको भी ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है? मतलब सब वीक इन दोनों कैंडल्स की जो भी वीक होंगी उन वीक को क्रॉस होना चाहिए, ठीक है? अगर इन वीक को दोनों को क्रॉस करती है तो वो हमारी बन जाएगी बेरिश एंगल्फिंग। ये मार्केट को गिराएगी, अंडरस्टैंड? ये मार्केट को क्या करेगी? गिराएगी। ये हमें कहाँ पे देखनी है? ये हमें टॉप पे देखनी है। इसी तरह अगर शूटिंग स्टार है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारी एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के बजाय हमारी इसको मैं साइड पे करता हूँ। यहाँ पे हमारी बन गई एक इस जगह पे ऐसे, इस जगह पे हमारी बन गई एक रेड कैंडल, ठीक है? ग्रीन कैंडल के बजाय यहाँ पे हमारी क्या बन गई? एक रेड कैंडल, तो फिर भी हमारी मार्केट गिरेगी। अब इसको हमने कहाँ पे देखना है? टॉप पे देखना है, अंडरस्टैंड? ये हमें टॉप पे दिखेगी किसी भी रेजिस्टेंस पे, अंडरस्टैंड? ये भी हमें टॉप पे दिखेगी। चाहे ये बेरिश हो, चाहे बुलिश हो, ये दोनों चीज़ें हमें टॉप पे दिखेंगी। चाहे ये बेरिश हो या बुलिश हो, हमें ये बॉटम पे दिखेंगी, ये दोनों चीज़ें। हैमर और हैंगिंग मैन बॉटम पे और इन्वर्टेड हैमर और जो हमारा शूटिंग स्टार है वो हमें टॉप पे दिखेगा।
अब यहाँ पे हैंगिंग मैन की बात करते हैं। अगर हैंगिंग मैन में यहाँ से ग्रीन कैंडल के बजाय इस जगह से रेड कैंडल स्टार्ट होती है और ये रेड कैंडल इन दोनों को क्रॉस करती है, ठीक है? अगर ये रेड कैंडल इन दोनों को ऐसे क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग देती है, तो वो हमारी बेरिश बन जाएगी। चलें इसको भी समझा देता हूँ, जल्दी-जल्दी कोशिश करता हूँ यार कवर करूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? इस तरह अगर मुझे बता दें अगर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है तो मैं फिर यार आराम से समझाया करूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ पाए, ठीक है? ऐसे देखिए मुझे काफ़ी चीज़ें स्किप करनी पड़ रही हैं, ठीक है? ऐसे मार्केट नो डाउट डाउन आती है जब तभी ये बनाती है। मार्केट ने क्या किया ऐसे डाउन आई, अंडरस्टैंड ऐसे रेड कैंडल बनाती हुई, ठीक है? ये ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? बॉटम में, ठीक है? इस तरह, ओके। अभी आप ये चीज़ें समझो, ठीक है? बुलिश कॉल में आपको फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में समझाऊँगा। बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, मज़े की स्ट्रैटेजी होगी। यार आपको रियल मायनों में पता लगेगा कि फेक आउट और ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है? इस तरह होगी हमारी एक रेड कैंडल। क्या किया? रेड कैंडल के बाद बनी हमारी ये ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो गई रेड कैंडल से नीचे, ठीक है? ये हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे? यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है बॉटम पे, ठीक है? डाउन पे। ये हमें नीचे देखने को मिलेगा स्पोर्ट पे, ठीक है? यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई। अब क्या हुआ है? इन दोनों कैंडल को मिलाकर क्या बना? एक हैंगिंग मैन। अब हमें वेट करना है, ठीक है? वेट किस चीज़ का करना है? हमें नेक्स्ट इंगल्फिंग कैंडल। यहाँ से अगर अप साइड चली गई तो हमारी सपोर्ट काम कर जाएगी, मार्केट उठ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं आती, यहाँ पे आ जाती है रेड कैंडल। रेड कैंडल ऐसे आ जाती है इस तरह, ठीक है? ये चीज़ ऐसे, ओके? और ये जो रेड कैंडल आती है ना, ठीक है? इसकी जो विक है ये ऐसे ऊपर भी जा सकती है, ठीक है? इस विक को टच भी कर सकती, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो विक है वो टच कर सकती है, अंडरस्टैंड? इसमें भी जो विक है ग्रीन की वो नीचे आ सकती है इस तरह, ठीक है? इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने आपको पहले बुलिश और बेलिश समझाया था उसमें विक का था कि विक नीचे नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट आ सकती है, अंडरस्टैंड? ऐसे हमारी बनी एक रेड कैंडल, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया? बेरिश एंगल्फिंग होगी, ये मार्केट को गिराएगी, ठीक है? अब नेक्स्ट इसी के ये जो चीज़ें हैं ये हमें बताएँगी क्या ये फेक आउट है या फिर ब्रेकआउट है। ये चीज़ हमें बताएगी कि हमें कैसे पता चलेगा ये रियल फेक आउट है या फिर ब्रेकआउट है। शायद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग के जो लोग हैं उन्हें शायद ये चीज़ की समझ आ गई है। लेकिन फिर भी मेरा काम है समझाना, क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, 100 में से 3% ही लोग होते हैं ऐसे या 1%, तो बाकी लोगों को समझाने की ज़रूरत है। तो मुझे 1% को नहीं समझाना, मुझे 99% लोगों को समझाना है। तो कल मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर 3CP में फेक आउट और ब्रेकआउट के बारे में बताऊँगा, ठीक है? अब इसी तरह हमारा ये जो हैमर की शेप है ना, ठीक है? इस तरह अगर हैमर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ी बन जाती है, उसके बाद रेड उसको इंगल्फ करनी चाहिए। इसमें ये जो विक्स है ना, ऊपर वाली विक से प्रॉब्लम नहीं, नीचे वाली विक है, इसको क्रॉस करना चाहिए, ठीक है? ये कैंडल विक को क्रॉस कर ही बननी चाहिए, ठीक है? ये बात मेरी याद रखनी है आप लोगों ने। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सब्सक्राइब वाला मैं नहीं बोलता, आपको अच्छा लगे तो कर देना, नहीं तो ना सही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा बहुत ज़्यादा।